हाँ जी, दुर्ग पढ़ रहे थे ना। और दुर्गों में अपने उत्तरी राजस्थान से शुरू किया था। उत्तरी राजस्थान में बटनेर हो गया, बटनेर के बाद नीचे चूरू, चूरू का किला पढ़ लिया, फिर जूनागढ़ पढ़ लिया, फिर जैसलमेर में 3 किले बताए थे आपको। कौन कौन से बताए? सोनारगढ़ का किला, पोखरण का किला और मोहनगढ़ का किला। फिर उसके बाद बाड़मेर वाले 2 पढ़े थे। बाड़मेर में कौन कौन से 2 बताए थे? सिवाना और किलोण का दुर्ग। फिर जालोर में जालोर दुर्ग बताया। फिर सिरोही के अंदर 2 बताए, अचलगढ़ और बसंतगढ़। फिर उदयपुर में बताया आपको सज्जनगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग, और पाली में सोजत दुर्ग बताया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला बताया था। यहां तक पढ़ लिया था। आगे चलते हैं अपने। आगे है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ का किला। ये देखो, ये एक पहाड़ी के ऊपर बना है। पहाड़ी के ऊपर दिख रहा है ना, इसका मतलब ये गिरि दुर्ग है। पानी दिख रहा है, चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ, इसलिए जल दुर्ग भी है। सैन्य दृष्टि से मजबूत माना जाता था, तो सैन्य दुर्ग भी है। मंत्रियों या सैनिकों की सहायता करने वाले और भी भाई बंधुजन रहते थे, इसलिए सहाय दुर्ग भी है। दुर्ग की एक दानवन श्रेणी नहीं है। यहां पर दानवन श्रेणी मतलब इस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल नहीं है, बाकी सारी की सारी विशेषताएं इस दुर्ग के अंदर पाई जाती है। पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, सारी की सारी श्रेणियां इसके अंदर पाई जाती है, एक धानवन को छोड़कर। चित्तौड़ का किला, जिसका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में, और इस किले का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने किले का निर्माण करवाया था। इसके चित्रांग मौर्य के नाम पर ही इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया था। पहले इसका नाम चित्रकूट भी लेते, कई ये लिख देते कि चित्रकूट नाम हुआ करता था चित्रांग मौर्य के नाम पर, और चित्रकूट नाम ही बाद में चित्तौड़गढ़ हो गया। इस किले को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कहते हैं। बहुत ही सुंदर किला है, राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान के प्राचीन किलों की बात करें तो सबसे पहले बटनेर, उसके बाद चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। गढ़ों का गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ों का गढ़, और इसे कहते हैं गढ़ों का सिरमौर। गढ़ों का गढ़ और गढ़ों का सिरमौर। एक विशेषता और इसके बारे में कही जाती है, इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। ये बाकी तो छोटे छोटे गढ़ी हैं, ये गढ़ तो एक राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला पूछ ले तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 2 नदियां आती है यहां पर, 2 नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना है। एक नदी आती है गंभीरी और दूसरी है बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर एक पठार है यहां पर, उस पठार का नाम है मेसा पठार। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा पठार के ऊपर यह किला बनाया गया। ठीक है, ये आपको एक चीज मीनार दिख रही है क्या? ये मीनार, इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में विस्तार से। यहां इतना याद करना कि इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो एंट्री गेट है यानी प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार कितने हैं? तो इसके 7 प्रवेश द्वार है। एंट्री गेट है वो 7 है। 7 प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद आगे चित्तौड़गढ़ का किला आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब आवासीय दुर्ग, जिस दुर्ग के अंदर लोग रहते हो।
राजस्थान में ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सर्वाधिक लोग रहते हैं, तो वो कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 21 जून 2013। ठीक है। और एक तो हो गया विजय स्तंभ, एक इस दुर्ग के अंदर फेमस है जैन कीर्ति स्तंभ। एक जो ये चित्रांग मौर्य है, इस चित्रांग मौर्य के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसको बोलते हैं चित्रांग तालाब। इसके अलावा दुर्ग के अंदर एक पद्मिनी का महल भी है, पद्मिनी महल। और दुर्ग के अंदर मीराबाई का मंदिर है, और मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी भी यहां पर बनी। मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी यहां पर बनाई गई। तो इतनी बातें इस पेज पर आ गई। आगे देखो और क्या क्या विशेषताएं। देखो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा किला है। दुर्ग के अंदर जो गंभीरी और बेड़च नदियां ना, उनका पानी आता है, उन पानी से यहां पर खेती बाड़ी का काम किया जाता है। इसका मतलब राजस्थान का ऐसा किला जिसके अंदर कृषि का कार्य भी किया जाता हो, तो चित्तौड़गढ़ का किला। दुर्ग के अंदर 9 गजा पीर की दरगाह भी बनी। 9 गजा पीर की दरगाह बनी। ठीक है। और दुर्ग के अंदर साके पूछ ले तो साके वे 3 साके वे। पहला साका हुआ 1303 में, दूसरा हुआ 1534-35 में, और तीसरा साका हुआ यहां पर 1567-68 के अंदर। तीसरा साका यहां पर 1567-68 के अंदर हुआ। तो बहुत सारी दुर्ग के अंदर महल बने हैं। पद्मिनी का महल है, चित्रांग तालाब है, 9 गजा पीर की दरगाह है, मीराबाई का मंदिर, रैदास की छतरी। इसके अलावा एक ऐसा दुर्ग जिसके अंदर जोहर मेला आयोजित होता है। जोहर मेला यहां पर आयोजित होता है। इसके अलावा मीराबाई का मंदिर यहां पर है, तो यहां पर मीरा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आश्विन की पूर्णिमा को यहां पर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का किला जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया चित्रांग मौर्य द्वारा। मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे इसको। बनवाया तो चित्रांग मौर्य ने, बाद में मेवाड़ में कौन सा वंश आया था? गोहिल वंश। और गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने 734 में इस किले को जीत लिया। चित्रकूट कहते हैं राजस्थान का गौरव, गढ़ों का गढ़, गढ़ों का सिरमौर इसे कहा जाता है। और इसे कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ी। और इसके एंट्री गेट कितने चित्तौड़गढ़ के किले के? 7, प्रवेश द्वार 7 है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किला है। और गंभीरी और बेड़च नदियां आती। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर 620 मीटर ऊंचा एक पठार है जिसका नाम है मेसा पठार। उस मेसा पठार के ऊपर यह दुर्ग बनाया गया है। दुर्ग के अंदर चित्रांग तालाब है, पद्मिनी महल है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, मीराबाई का मंदिर है, रैदास की छतरी है। दुर्ग को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 21 जून 2013 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। दुर्ग के अंदर 9 गजा पीर की दरगाह है। 9 गजा पीर की दरगाह है। दुर्ग के अंदर साके पूछ ले तो 3 साके भी, 1303, 1534-35, 1567-68। हिस्ट्री के अंदर और विस्तार से पढ़ लेंगे इन साकों को। दुर्ग के अंदर जोहर मेला भी आयोजित किया जाता है और मीरा महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जाता है आश्विन पूर्णिमा को, आसोज की पूर्णिमा को। आसोज की पूर्णिमा को एक त्योहार और होता है, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा
मीरा महोत्सव भी आश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा भी आश्विन पूर्णिमा को। तो ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी। अगला किला देखो, ये चित्तौड़गढ़ का एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार। जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो एंट्री गेट है वो है ये, यानी ऐसे ऐसे यहां पर प्रवेश द्वार है वो कितने, तो ऐसे ऐसे प्रवेश द्वार है यहां पर है 7। ये चित्तौड़गढ़ राजधानी भी रही थी गुहिलों की, बाद में जयतर सिंह ने इसको राजधानी बनाया था। आगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चारों तरफ पानी पानी है ना इसकी, देख रहे हैं ना, पानी पानी। ये दो नदियों के संगम पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लोकेशन देखो, यानी चित्तौड़गढ़ के दो भाग है, एक तो चित्तौड़गढ़ यहां है और एक चित्तौड़गढ़ का एक छोटा सा टुकड़ा और है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो तो इस बड़े वाले भाग में, और जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना वो इस छोटे वाले भाग में। यहां पर चंबल नदी आती, इधर से बामणी नदी आती, तो ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर। चारों तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है, इसलिए दुर्गों की कौन सी श्रेणी है, जल दुर्ग। इसका नाम भैंसरोडगढ़ क्यों पड़ा, और भी नाम रख सकते थे कि भैंस की आकृति में बना है, भैंस की आकृति में नहीं है। देखो ये जो ऊपर वाला चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की आकृति तो है व्हेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान। इसको भैंसरोडगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक व्यापारी था भैंसा साहे, व्यापारी के नाम था भैंसा साहे, और एक और व्यक्ति था इसका सहयोगी रोडाचारण। भैंसा साहे और रोडाचारण, इन दोनों ने मिलकर इस किले को बनाया था, इसलिए किले का नाम पड़ गया भैंसरोडगढ़ का किला। और भैंसरोडगढ़ के किले को बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। एक और है, एक अब की बार शायद पटवार में आया था क्वेश्चन, कर्नल टोड की पंक्ति पूछी गई, यदि मेरे को रजवाड़े की किसी रियासत को चुनना हो, किसी रियासत को चुनना हो तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ये किसने पूछा था, ये सॉरी किसने बोला था ये, तो कर्नल टोड ने। ये पंक्ति पूरी की पूरी दी हुई थी पेपर के अंदर, और ये पूछा गया था कि ये बात किसने बोली, तो किसने बोली, कर्नल जेम्स टोड ने बोली। दोबारा देख लीजिए, भैंसरोडगढ़ का किला देखो, ऊपर से ना इस तरीके से आकृति है, बाहर से तो चारों तरफ जल है, मेन जहां किले के अंदर जाते हैं वो इस तरीके की आकृति है किले की। नदियां कौन कौन सी है, यहां पर दो नदियां आती हैं, दो नदियों के जल से घिरा हुआ कौन कौन सी दो नदियां हैं, चंबल और बामणी। भैंसा साहे और रोडाचारण ने किले का निर्माण करवाया, इसलिए इसको बोलते हैं भैंसरोडगढ़, और इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। यदि मेरे को रजवाड़े की किसी रियासत को चुनना हो तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ये बात किसने बोली, कर्नल जेम्स टोड ने बोली थी। और देखिए अगला किला, ये चित्तौड़गढ़ वाले दोनों हो गए, भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। देखो मांडलगढ़ दुर्ग है ना, ये तो ऊपर की आकृति है, मेन जहां किला है जो ऊपरी भाग है सबसे, वहां की आकृति। अब आपको तो लग रहा है कि यार कोई
नगर पालिका वाला कोई रूम होगा, लग रहा है ना। लेकिन ऊपर से है, सबसे लास्ट में जाकर आकृति है वो इस तरीके की। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? पहली बात तो यह है कि मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो चित्तौड़गढ़ के पास भीलवाड़ा पड़ता है, तो भीलवाड़ा वाला किला पढ़ लेते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर। ये दुर्ग जल दुर्ग भी है और गिरि दुर्ग भी है। जल दुर्ग क्यों है? इस दुर्ग को जल दुर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर 3 नदियां आकर मिलती। ये दुर्ग त्रिवेणी संगम पर बना है। कौन कौन सी 3 नदियां आकर यहां पर मिलती? तो बनास, बेड़च और मैनाल। त्रिवेणी संगम पर, 3 नदियों के संगम पर यह किला बना है, इसलिए बोलते हैं जल दुर्ग। फिर दूसरा, यह दुर्ग बिज्जासन नामक पर्वत पर बना। बिज्जासन पर्वत पर स्थित, इसका मतलब है यह दुर्ग पर्वत के ऊपर है, तो गिरि दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। जल दुर्ग इसलिए कहते हैं, चंबल, बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर है। गिरि दुर्ग इसलिए कहते हैं कि बिज्जासन पर्वत के ऊपर स्थित है। और देखो अगली इसके बारे में एक और बात है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने अभ्यास कहां पर किया? अकबर की सेना ने अभ्यास कौन से किले के अंदर किया भाई? तो मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। दुर्ग का नाम मांडलगढ़ क्यों पड़ा? हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी होती, तो इसका नाम मांडलगढ़ क्यों पड़ा? देखो, एक भील का नाम था मांडिया भील। अपने तो कोई लाडला होता है उसको बोलते हैं मांडिया, लेकिन इस भील का नाम ही मांडिया भील। मांडिया भील, मांडिया भील को कोई यहां पर एक पारस पत्थर मिला। मांडिया भील को यहां पर कोई पारस पत्थर मिला, और पारस पत्थर काफी कीमती होता है। लेकिन मांडिया भील को पता नहीं था कि इतना कीमती पत्थर है। वो तो क्या करता है, अपने हथियार तीखे करता है उस पारस पत्थर पर घिसा घिसा के। किसी व्यापारी को पता लगा कि जो मांडिया भील है, इस मांडिया भील के पास पारस पत्थर है, और उस पारस पत्थर की कीमत इतनी ज्यादा है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो उस व्यापारी ने उस मांडिया भील से वो पत्थर लिया, और उस पत्थर की कीमत के बदले उस मांडिया भील के नाम पर एक किला बनवाया गया। उस किले का नाम रख दिया गया मांडलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा। 3 कौन कौन सी नदियां आती है यहां पर? बनास, बेड़च और मैनाल नदियां। ये कौन से पर्वत पर? ये तो बिज्जासन पर्वत पर। हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास अकबर की सेना ने कौन से किले में किया? तो मांडलगढ़ दुर्ग में, और मांडिया भील के नाम पर पड़ा। अब देखो, भीलवाड़ा से ऊपर चले तो जिला कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर जिला, और अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग। ये देखो, आधा तो पहाड़ी के ऊपर है, आधा पहाड़ी की साइड में, आधा पहाड़ी की तलहटी में। इस तरीके से बीच में जगह खाली पड़ी है। यहां पर हरा भरा इलाका है, पहाड़ियां। यहां पर अरावली की पहाड़ियों के अंदर ये किला बना। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर के अंदर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। पहले तो इस किले के अन्य नाम, और किन किन नामों से इस किले को जाना जाता है? तो किले को बोलते हैं अजय मेरू। किले का अन्य नाम क्या है? अजय मेरू। और इसे कहते हैं गढ़ बीठली। गढ़ बीठली कहते हैं। और गढ़ बीठली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीठली नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बीठली नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं गढ़ बीठली। और इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा?
तो एक इतिहासकार हुआ था बिशप हेबर, उसने कहा राजस्थान का जिब्राल्टर। और इस किले का और क्या नाम है, तो इसे कहते हैं अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। और इसे कहते हैं राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, ये इस किले के अन्य नाम हैं। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला पूछे तो क्या करोगे, तारागढ़ दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो अजय मेरू, गढ़बिटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला इसे कहा जाता है। अब किले का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में किसने निर्माण करवाया, तो अजय राज ने, अजय राज ने किले का निर्माण करवाया। फिर पुनः निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने पुनः निर्माण करवा के और अपनी पत्नी तारा के नाम पर किले का नाम कर दिया तारागढ़। पहले तो इसका नाम अजय मेरू का किला था, फिर पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा के सामंत या टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री तारा से शादी की थी और शादी करके वो आ गया था अजय मेरू के किले में। नई नई शादी हुई थी, उसने कहा नई नई शादी हुई, मेरी शादी के अवसर पर और नई दुल्हन के घर प्रवेश के अवसर पर किले का दोबारा निर्माण करवाया जाए, किले का दोबारा निर्माण करवाया गया, किले का दोबारा निर्माण करवाया गया। आज से कोई इसको अजय मेरू नहीं कहेगा, आज से इस किले का नाम मेरी पत्नी के नाम पर है तारागढ़, तो तारागढ़ नाम करती है। और दुर्ग की क्या विशेषता है, देखो इसके बीच एक जलाशय बना है और जलाशय के पास ही एक महल है, उस महल का नाम है रूठी रानी का महल। क्योंकि रूठी रानी उमा दे आजीवन रूठ कर कहां पर रही थी, तारागढ़ दुर्ग में रही थी। जब मालदेव से रूठ कर आई थी तो यहां पर तारागढ़ दुर्ग में रही थी, जिसके नाम पर एक महल का नाम है रूठी रानी का महल। इसके अलावा भारत की एकमात्र घोड़े की मजार, भारत की एकमात्र घोड़े की मजार पूछ ले तो तारागढ़ के किले के अंदर। और दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह भी बनी, मीरान साहब की दरगाह बनी। और यहां पर ये जो तारागढ़ का किला है ना, तारागढ़ किले के टोटल बुर्ज है 14 बुर्ज, टोटल है 14 बुर्ज। और यहां पर कई जालरे बने, दुर्ग के अंदर कई जालरे बने हैं। एक तो है नाना साहब का झालरा, एक है इब्राहिम शरीफ का झालरा और तीसरा है बड़ा झालरा, बड़ा झालरा। सुनो दोबारा इसके बारे में, देखो तारागढ़ दुर्ग, इसके अन्य नाम क्या क्या, अजय मेरू, गढ़बिटली। अजय मेरू तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अजय राज ने 1113 में इसका निर्माण करवाया था। गढ़बिटली इसलिए कहते हैं, एक बीटली नामक पहाड़ी के ऊपर बना है, इसलिए दुर्गों की कौन सी श्रेणी है, गिरिदुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर इसको किसने कहा, बिशप हेबर में। एक जिब्राल्टर नाम की जगह पड़ती है पश्चिमी दक्षिणी यूरोप के अंदर, उसके नाम पर ही इसका नाम दिया जाता है। अरावली का अरमान कहते हैं, अरावली का अरमान यानी अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये बना हुआ है। राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला किला और दुर्ग के अंदर
रूठी रानी का महल है, क्योंकि मालदेव की पत्नी उमा दे जब मालदेव से रूठ कर आई थी तो आजीवन कहां पर रही थी? तारागढ़ दुर्ग में रही। तारागढ़ दुर्ग में टोटल बुर्ज कितनी? तो 14 बुर्ज है। यहां पर भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। मान्यता ऐसी है कि इस घोड़े की मजार पर कोई भी प्रेमी जोड़ा जाकर दाल चढ़ा के आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और वहां पर कोई प्रेमी जोड़ा जाता है तो एक वहां पर घोड़ा और रखते, वहां मजार के ऊपर एक घोड़ा है और उस प्रेमी जोड़े को उस घोड़े पर राइडिंग करवाई जाती है। दोनों प्रेमी जोड़े घूमते हैं वहां पर। देखो कितना अच्छा अवसर मिलता है जाना कभी घोड़े की मजार पर। कई जगह है राजस्थान में सी, जैसे एक लैला मजनू की मजार बिंजोर अनूपगढ़, वहां पर भी बहुत सारे प्रेमी जोड़े जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। और एक यहाँ घोड़े की मजार है, यहाँ जाते हैं। एक जाते हैं मांगलियावास नाम की जगह अजमेर के अंदर, वहां पर जो पुराना एक कल्प वृक्ष का जोड़ा है, कहते हैं उसकी अगर कोई मन्नत मांगता है तो जोड़ा सलामत रहता है। अब वो जोड़ा टूट गया है, देखो मुंह उतर गया, टूट गया। एक और है, एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं आपको जाना हो मांगलियावास और चले जाओ लूणियावास, ऐसा मत कर देना। लूणियावास की टिकट मत कटा लेना, क्योंकि लूणियावास में गधों का मेला लगता है। अब आगे देखो, तीन जालरे। जालरा क्या होता है? जालरा होता है कृत्रिम जल स्रोत। जालरा क्या होता है? कृत्रिम जल स्रोत होता है। यानी जैसे कोई ऐसे बड़ा जलाशय, ये कोई बड़ा जलाशय है, जलाशय की साइड में एक छोटा सा जलाशय बनाया जाता है, उसको बोलते हैं जालरा। या तो इसको जालरा बोलते हैं या बोलते हैं बेरी। पश्चिमी राजस्थान में इसको बेरी बोलते हैं, मध्य राजस्थान में इसको जालरा बोलते हैं। तो यहां पर तीन मेन जालरे, जैसे नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा और बड़ा जालरा। जालरा, जालरो और जालर तीनों अलग अलग होते हैं। तो जालरा तालाब या झील के रिसाव से जो पानी निकलता है उसको, या कृत्रिम जल स्रोत को क्या बोलते हैं? जालरा। घोड़े के गले के आभूषण को जालरो और जालर। इन्ना बदनाम करो, जालर एक वाद्य यंत्र होता है जो मंदिरों में बजाया जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तब बजाया जाता है। तो अब अजमेर में एक तो तारागढ़ हो गया, और अजमेर में कौन सा है? एक है मेघजीन दुर्ग। मेघजीन दुर्ग भी कहां पर है? अजमेर। मेघजीन दुर्ग कहां पर है? अजमेर के अंदर। मेघजीन दुर्ग को बोलते हैं अकबर का किला। इसे बोला जाता है अकबर का किला, और इसे दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का किला बोलते हैं, दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। 1570-71 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कार्य अकबर ने 1570-71 में करवाया था। देखो, अन्य जो किले हैं और जो किले राजस्थान में, उन और किलों की आकृति और इसकी आकृति अलग लग रही है या सेम ही लग रही है? कोई दुर्ग वगैरह देखा होगा, अलग है या सेम है? अलग लग रही है। देखो, इसके गेट की तरफ देखें तो सेम किले की आकृति जैसा, साइडों वाले ये देखें गुंबद वगैरह तो एक दरगाह जैसा लगता है। इसलिए मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बना हुआ किला कौन सा है? मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनाया गया किला मेघजीन दुर्ग। अकबर ने बनवाया था, इसलिए बोलते हैं इसको अकबर का किला। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए आया करता था, तो अपने विश्राम करने के लिए किले का निर्माण करवाया था, उसको बोलते हैं मेघजीन दुर्ग या अकबर का किला। एक सुंदर किला है, अजमेर के अंदर बनाया गया है।
और देखो इसका दूसरी ओर फोटो देखो, इस तरीके से गुंबदें बनी हुई है, मेन गेट बनाया गया है, चारों तरफ इसके गेट हैं, और यहां पर जहांगीर ने जरोखा पद्धति शुरू की थी। जहांगीर ने जरोखा पद्धति किस दुर्ग से शुरू की? तो मैगजीन दुर्ग से शुरू की। और 10 जनवरी 1616 दो व्यक्ति, जहांगीर और सर टॉमस रो, जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात कौन से किले के अंदर हुई? तो मैगजीन दुर्ग के अंदर हुई। और हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना कौन से किले के अंदर बनाई गई? तो मैगजीन दुर्ग। और इस दुर्ग को 1908 में संग्रहालय बना दिया गया, जिसको बोलते हैं राजपुताना संग्रहालय। राजपुताना संग्रहालय बोलते हैं। और देखो विशेषता दोबारा देखो थोड़ी सी, मैगजीन दुर्ग अजमेर, इसे बोलते हैं अकबर का किला, दौलत खाना। 1570-71 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में बनाया गया है। अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए आया करता था, उस दौरान इस किले का निर्माण करवाया। और जहांगीर ने इसी किले से जरोखा पद्धति शुरू की थी। जरोखा पद्धति मतलब जरोखे में बैठकर जनता की फरियाद सुनना। इसके अलावा 10 जनवरी 1616 को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी मैगजीन दुर्ग से, और जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेकर गया था सर टॉमस रो। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना, यहां 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर की सेना ने कहां बनाई? तो मैगजीन दुर्ग में। और हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास कहां पर किया? तो मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। 1908 में इस किले को बना दिया गया राजपुताना संग्रहालय। तो अजमेर के अंदर 2 हो गए, एक हो गया तारागढ़ और एक हो गया मैगजीन दुर्ग। अब अजमेर के अंदर एक और किला है, टोडगढ़ दुर्ग। ये इसका जो इसकी तरफ जाते हैं ना, वो रोड, टोडगढ़ के किले की तरफ जाते हैं तो वो रोड ये से जाती है यहां पर। टोडगढ़ का किला अजमेर। एक यहां पर अभ्यारण्य है अजमेर के अंदर, जिस अभ्यारण्य का नाम है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ, 3 जिलों में फैला है। इस टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर यह किला बनाया गया। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो नीलगाय के लिए फेमस है। नीलगाय के लिए फेमस है वो टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में और 3 संभागों में फैला। तो कौन सा है? टोडगढ़ रावली। जैसे 3 जिले कौन कौन से? अजमेर, पाली, राजसमंद। पाली जिला जोधपुर संभाग में आता है, राजसमंद जिला उदयपुर संभाग में आता है, और अजमेर जिला अजमेर संभाग में आता है। इसलिए इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 3 संभागों के अंदर है। टोडगढ़ दुर्ग निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया। कर्नल टोड के नाम पर इस किले का नाम रखा गया टोडगढ़ दुर्ग। ऐसे पूछ लें कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में एकमात्र दुर्ग पूछे तो कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग। फिर आगे चलते हैं। नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग, इसको नाग दुर्ग भी कहते हैं, इसको अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। नाग दुर्ग भी कहते हैं, अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं।
इसका निर्माण करवाया गया 1154 ईस्वी में सोमेश्वर के सामंत कैमास द्वारा। यानी सोमेश्वर का एक मंत्री था जिसका नाम था कैमास, उस कैमास ने किले को बनवाया था। एक जलाशय दिख रहा है, चारों तरफ महल बने हैं, बीच में एक जलाशय बना है। उस जलाशय को बोलते हैं शुक्र तालाब। जलाशय को बोला जाता है शुक्र तालाब। और शुक्र तालाब का निर्माण यहां पर 1570 में करवाया था अकबर ने। और अकबर ने 1570 में इसी दुर्ग के अंदर दरबार लगाया था, जिसको इतिहास में अपने जानते हैं नागौर दरबार। बहुत ही सुंदर किला बनाया गया है और वर्तमान के अंदर भी इस किले का रख रखाव बहुत ज्यादा है। किले का रख रखाव है वो पर्यटन विभाग बहुत ज्यादा करता है। किले की सफाई हेतु सन 2013 के अंदर इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। एक ऐसा किला जिसको सफाई हेतु अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, वो किला पूछ ले तो कौन सा है? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग के एंट्री गेट कितने, प्रवेश द्वार कितने? तो 6। और नागौर दुर्ग में आपसे बुर्ज पूछ ले तो 28। ठीक है, देखो नागदुर्ग या नागौर दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग, जिसका निर्माण 1154 ईस्वी में सोमेश्वर के सामंत कैमास ने करवाया था। और अकबर ने यहां पर 1570 में नागौर दरबार लगाया। पानी की कमी थी इसलिए अकबर ने यहां पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। 2013 में दुर्ग की सफाई तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। और इस दुर्ग के एंट्री गेट या प्रवेश द्वार कितने हैं? तो 6 प्रवेश द्वार है। और बुर्ज कितनी है? 28। फिर नागौर के अंदर एक और किला, कुचामन का किला। कुचामन का किला नागौर। कुचामन का किला एक ही विशेषता याद करनी है, बाकी कोई विशेषता नहीं याद करनी है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? यानी जागीरदारों द्वारा बनाए गए किलों का सबसे सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा कहा जाता है? तो कुचामन का किला। जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। कुचामन सिटी नागौर के अंदर पड़ता है, वहां पर यह किला बनाया गया। और कुचामन जगह ना, कुचामन जगह, ये कुचामन के किले की आकृति है। राजस्थान के अंदर एक कुचामणी ख्याल भी है। लोकनाट्य टॉपिक के अंदर और पढ़ेंगे अपने कुचामणी ख्याल के अंदर। तो कुचामणी ख्याल भी नागौर की, कुचामन का किला भी नागौर के अंदर है। खींवसर का किला। खींवसर का किला ओनली नाम याद कर लेना। खींवसर का किला कहां पर है? नागौर के अंदर। ये देखो वर्तमान में तो यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह बना के बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई है। यहाँ पर पार्किंग वगैरह है, देखो लाइटिंग वगैरह कितना सुंदर लग रहा है। उस समय तो लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज देखो कितने सुंदर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करके स्विमिंग पूल वगैरह बना के पर्यटकों के लिए आकर्षण का कितना प्रमुख केंद्र बन गया है। सोने जैसा लग रहा है दूर से। उस समय तो लाइटिंग वगैरह नहीं थी, चिमनी जलाया करते थे। तो अब वर्तमान में इसका मतलब रख रखाव बहुत ज्यादा है। फिर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है सीकर के अंदर। इसका निर्माण करवाया गया 1805 ईस्वी में। इसका निर्माण करवाया किसने? तो निर्माण करवाया लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के नाम पर किले का नाम पड़ गया लक्ष्मणगढ़ का किला। निर्माण 1805 में हुआ। देखो आपको लग रहा है कि ये कोई पहाड़ी के ऊपर बना है? ये एक पहाड़ी के ऊपर बना है। उस पहाड़ी का नाम है बेड़ नामक पहाड़ी। बेड़ नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित, बेड़ नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके लिए दुर्गों की कौन सी श्रेणी आएगी? तो गिरि दुर्ग है। बस ज्यादा लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की कोई विशेषता नहीं। ये देखो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया किला लक्ष्मणगढ़ का किला।
लक्ष्मणगढ़ का किला। ये बुर्जे वगैरह लग रही है, वर्तमान में तो यहाँ पर इसकी आकृति देखते हो थर्मल की याद आती है ना, थर्मल की बाहर वाली रोड पर घूमते तो ऐसा ही लगता है। और उस समय ये लक्ष्मणगढ़ का किला ऐसा हुआ करता था। फिर फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग देखो मीनाकारी का काम कितना सुंदर किया गया। ये यहां पर मजार सी लग रही है ना आपको, तो फतेहपुर दुर्ग जिसका निर्माण करवाया था फतन खां कायम खानी ने। फतन खां कायम खानी यानी जो गोगा जी के वंशज हुए, गोगा जी के वंश, गोगा जी चौहान थे, गोगा जी चौहान थे। गोगा जी के जो वंशज हुए वो आने वाले समय में मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। इसलिए गोगा जी की पूजा हिंदू पुजारी भी करते हैं और मुस्लिम पुजारी भी करते हैं, गोगा पीर के नाम से करते हैं ना। तो ये जो गोगा जी के वंशज हुए उनके नाम क्या गए, जाति लगने लग गई कायम खानी। पहले ये हिंदू हुआ करते थे। तो इनका जो अंतिम संस्कार जहां जहां पर किया गया वहां वहां पर ऐसी मजार बना दी गई। फतन खां कायम खानी ने 1453 के अंदर इस किले का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के अंदर एक महल है, इस महल का नाम है तेलीन का महल। तेलीन का महल। कि तेलीन का महल पूछे कौन से किले के अंदर है, तो फतेहपुर दुर्ग के अंदर। तो फतेहपुर दुर्ग की ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। 1453 में फतन खां कायम खानी ने बनवाया और तेलीन का महल। आज की क्लास में एक लास्ट किला पढ़ लेते हैं, वो है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग जयपुर। ये जो एंट्री गेट है आमेर दुर्ग का, जो प्रवेश द्वार है, देखो कितना सुंदर लग रहा है प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार को बोलते हैं गणेश पोल। आमेर दुर्ग का जो एंट्री गेट है उसको क्या बोलते हैं, गणेश पोल बोलते हैं। बहुत ही सुंदर आकृति में बना है। इसके ऊपर सन 2015 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था गणेश पोल पर। सन 2015 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। सुंदर आकृति में बनाया गया। आमेर दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें क्या क्या, अरावली की पहाड़ियों के अंदर है, साइड में जलाशय वगैरह बनाए गए हैं, कई यहां पर मंदिर भी हैं। जैसे आमेर दुर्ग के अंदर एक मंदिर है शिला माता का मंदिर, एक यहां पर है जगत शिरोमणि मंदिर। इसके अलावा ये जलाशय दिख रहा है ना, ये जलाशय, इसको बोलते हैं मावठा जलाशय। मावठा जलाशय। मावठा जलाशय। इसके अलावा यहां पर केसर क्यारी, और यहां पर देखने लायक चीजें क्या है, दिलाराम का बाग। दिलाराम का बाग। और यहां पर है कदमी महल। 1707 में बहादुर साहब प्रथम या मुअज्जम ने इसका नाम कर दिया था मोमिनाबाद। मोमिनाबाद। सुनो दोबारा इसको। देखो आमेर नाम क्यों पड़ा। आमेर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह यहां पर एक संत रहा करता था। इस संत का नाम था अम्बरीश ऋषि। अम्बरीश ऋषि के नाम पर इस क्षेत्र को आमेर कहा जाने लगा था। फिर यहां पर दुल्ले राय ने कछवा वंश की नींव डाल दी, किले वगैरह बना दिए गए। इसका जो एंट्री गेट बनाया गया उसको बोलते हैं गणेश पोल, क्योंकि यहां पर गणेश जी की आकृति लगी हुई। इसके अलावा मानसिंह फर्स्ट के काल में शिला माता का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर बनवाए गए। और यहां पर मावठा जलाशय भी है, केसर क्यारी, दिलाराम का बाग और कदमी महल। आमेर के कछवाहों का राज तिलक कौन से महल के अंदर किया जाता था, तो कदमी महल के अंदर मीणा जनजाति के लोग राज तिलक किया करते थे। और 1707 में बहादुर शाह प्रथम
औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी बोलते हैं, उसने इस किले का नाम कर दिया था मोमिनाबाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।